मॉर्निंग एवन, क्या हाल चाल है बेटा? कैसे हो सब लोग? बोलो इनकी सितारों। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। अलवर पाठशाला, अलवर 1 2 3। अलवर 1 2 3। आ रही है सर। आ रही है? हाँ। अच्छा देखो, शनिवार, आज शनिवार है और स्ट्रेंथ तुम्हारे सामने है, समझ रहे हो? ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। हर बच्चा नहीं तैयारी करता है ना। सीरियस गुड कुछ ही मॉर्निंग होते हैं सर। यार। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। और मैंने बोला था आज तुम्हें पक्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा, और खूब मन से और खूब दिल से पढ़ेंगे और खूब ज्यादा पढ़ेंगे, ताकि जो नहीं आए हैं वो झेल जाए, ठीक है? चलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, हमारा प्यारा राहिल भी बैठा है पीछे, है ना? क्या बात है यार, है ना? चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो, सैटरडे तक अगर आने की इच्छा नहीं कर पा रहा है तो यार सिलेक्शन की इच्छा करना वो जायज नहीं है कि नहीं? क्या लगता है, जायज है कि नहीं? अब बताओ, सिलेक्शन किसका जायज है? जो बेचारा सैटरडे तक आया है ठंड में, या जो आराम से घर पे बैठा हुआ है? बताओ। मैं खुद ही फ्री कर दूंगा यहाँ पे, अगर सिलेबस हो जाएगा तो। सिलेबस हो तो जाए अच्छे से पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? कहानी शुरू होती है कहां से? कहानी कहां से चालू होगी? बोलो भाई। कहानी शुरू होती है चार्ज से। कहां से? चार्ज से। याद है चार्ज पहले क्या हुआ था, बताना। चार्ज कहां पे था? रेस्ट पे था। क्या था? पहले चार्ज रेस्ट पे था। तो किस चैप्टर में थे? बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ या ना? जैसे ही चार्ज मूव कर गया, चार्ज जैसे ही मूव किया, चैप्टर कौन सा आ गया? करंट आ गया। क्या आ गया? करंट। करंट। फिर करंट, करंट आया तो करंट की वजह से क्या आ गई थी? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आ गए हम? मैग्नेटिज्म। आया कि नहीं आया? सर। और जैसे ही मैग्नेटिज्म आया, यहां से आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी बताएंगे वो क्या होता है। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, तो उससे हम कौन से चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। और एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, कौन सा? ईएम वेव्स। क्या समझे? बोलो भाई। तो स्टार्ट किया जाए। चैप्टर किस नाम से दिया है अपने बुकलेट में? किस नाम से दिया, देखें। इसी नाम से दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से ही दिया है। बोलो इनकी सितारों। नहीं बोलोगे? हाँ सर, ये चेक कर लेते हैं, फिर मुझे बाद में चेंज करना पड़ता है इसको। हम्म। बताओ, आ नहीं पा रहे हैं सैटरडे को बच्चे? काफी दुखद है। क्या है? काफी दुखद है। सर हमारे एक वो हो गया, बहुत अजीब कारनामा। क्या? हाँ क्या करना था? सर, एक रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री में नाम लिखना चाहिए। क्यों? सर पूरे हमारे यहाँ के जो बच्चे जो रोज पीछे बैठे, वो आज पहली बार सामने बैठे। अरे क्या बात है, क्या बात है यार, तालियां बजाएंगे सब लोग, है ना? जो पीछे बैठते हो आगे बैठे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे लगता है आगे बैठने का इनको जगह ही नहीं मिल पाती, इसलिए बेचारे आज पहली बार स्पेस मिला तो आगे बैठ गए, है ना? है ना? चलो, हमारे क्लास के जो है बेचारे आगे बैठने से वंचित। जल्दी आओ। क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ भी अंतर नहीं है, एक एक चीज सेम है। नेक्स्ट, फराडे का लॉ, फिर लेंज लॉ, फिर मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आएगी नॉन कुलाम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि नॉन कंजर्वेटिव होती है। फिर इंडक्टर पढ़ेंगे, और एलआर का बस इक्वेशन है अपने सिलेबस में। एलआर सर्किट, एलसी ऑसिलेशन इज नॉट इन सिलेबस। एलसी ऑसिलेशन सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। ये नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। कटा हुआ का मतलब सिलेबस में नहीं है। फिर ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर एंड इंस्ट्रूमेंट। मैंने इंस्ट्रूमेंट की स्लाइड लगाई है, जिसमें सब बढ़िया फिगर भी मिल जाएंगे। सर एंड ये कल वो खत्म हो गया था क्या? और क्या? और क्या? अभी ये कौन सा चालू है? कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ? कल क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी, उतनी ही थी बस, और कुछ नहीं था उसमें।
ठीक है। ठीक है। ये कौन सा शुरू किया था आपने? अब चैप्टर कौन सा, ये तो कल ही स्टार्ट होना था लेकिन कल लेट हो गया तो नहीं किया था। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नया चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट करें। कहानी शुरू होती है मैग्नेटिक फ्लक्स से। किससे? मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ। नोट करनी। इंडेक्स नोट करोगे? यस। शुरू के 3 नोट कर लो, बाकी घर से करना। शुरू के 3 नोट कर लो, बाकी घर से करना। अनंतनाग पाठशाला में कितने आए? 3 ही लोग आए क्या? यस सर। क्या बात है। आसपास बर्फ दिखती कि नहीं दिखती है? नहीं सर, परसों पड़ी थी बस। अच्छा, मेल्ट कर गई पूरी अब? हाँ। नागांव पाठशाला तुम्हारे आसपास क्या दिखता है? राइनो? टाइगर टाइगर। टाइगर दिखता है क्या? हाँ सर, हमारा पीडब्ल्यू के सामने आता है आपका क्लास करने। अच्छा, अब वो तो नहीं कि कुत्ते को पीला कलर करके उस पे काली स्ट्रिप चिपका दी है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, अच्छा। उसमें आया था, सीधा आया था। एक खेत में क्या किया गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसमें ऐसा था कि कुछ बंदर, कुछ तो था, कुछ आ जाते थे, तो वो कुत्ते से नहीं डर रहे थे, तो कुत्ते को पीला कलर करके उसके ऊपर काली स्ट्रिप जो है लगा दी गई थी कि चीता है। आ जाओ। चलो, क्या मैं मान लूं हो गया है? शुरू की 3 लाइन नोट करनी है। द फर्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? बोलो। सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मुझे बस डिफिनेशन इलेक्ट्रो वाली बता दो, इलेक्ट्रो वाली। कुछ इलेक्ट्रो वाली याद है? शायद मैंने ऐसे कुछ पानी वाली डिफिनेशन बताई थी। अगर पानी ऐसे है और किसी भी यूटेंसिल को रखोगे तो कौन सा वाला एरिया जो है वो इफेक्टिव इफेक्टिव एरिया प्रोवाइड कराएगा इसको भरने के लिए। बताया था कि नहीं बताया था? कुछ याद आ रहा है? बोलो दनियाल, क्या था बताना। कौन सा वाला एरिया? विच एरिया? बताओ। अगर ये एंगल थीटा था तो यही वाला ना? कौन सा वाला? ए कॉस थीटा। सही है कि नहीं? यही था ना? तो ये ही वाला एरिया जो था वो इफेक्टिवली पानी को यहां पे भर रहा था। सही है कि नहीं? इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी कुछ ऐसा ही होता था। क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बताओ, कुछ याद है? व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कितना था? ई डॉट ए। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई ए कॉस थीटा। ये को याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताओ। याद है? कितने लोगों को याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं याद है? ठीक है। ये क्या दिख करेंगे? इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through given area। ठीक है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, हमने यही कलर चूज किया था। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपनी। इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक वाला पढ़े बैठे हैं। बताओ, अगर कोई एरिया आएगा, इस एरिया को ऐसे ले लो। ये अच्छा नहीं है यार, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। हटाओ, फिर से लेंगे। ऐसे लो, इस तरीके से। बताओ। बोलो भाई, क्या किया जाए? ये जो एरिया है
एरिया, ये एरिया क्या है, ये एरिया ए है, क्या है ए। इसका एरिया वेक्टर कहाँ निकलता है, कुछ एरिया वेक्टर ऐसे निकलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा वाला लिया जाएगा बताओ, कौन सा वाला एरिया। अगर मैं ऐसे बोलूं तो यही एरिया लिया जाता है ना। हाँ सर। कितना होता है वो जल्दी बताना, ए कॉस थीटा, कितना, ए कॉस थीटा। अपने आप कर लेना, ये एंगल थीटा बन के आता है, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा बन के आता है। नीचे वाला एरिया क्या आ जाता है, नीचे वाला एरिया वो हम काउंट नहीं करते, वो हम काउंट नहीं करते, वो क्या होता है ए कॉस थीटा, उसको हम नहीं लेते, सही है। तो बताओ यहाँ पे जो हमारा आता है फ्लक्स वो कितना आएगा बताना, वो आएगा बी इंटू में ए कॉस थीटा, सही है। तो क्या लिखोगे, बी डॉट ए। इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं, बोलो इनके सितारों। तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। एनी डाउट, कोई डाउट है, बोलो भाई। और छोटे से फ्लक्स को क्या लिखेंगे जल्दी बताना, डी फाई को क्या लिखेंगे, डी या बी इंटू में डी ए। अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा वाला फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो इनके सितारों। अब मुझे बताओ यहां टर्म क्या है, बी क्या है, बी क्या है बाबू बनारसी दास, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी 11th की क्लास लेके आए, स्प्रिंग मास पढ़ा रहे थे, स्प्रिंग मास में पूछा उससे, स्प्रिंग मास में पूछा कि बताओ के क्या है, और के को बताओ उससे क्या बोला, के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल रहा है। सोचो स्प्रिंग मास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल रहा है, तो काली मिर्च नहीं बोला, काली मिर्च भी बोल सकता था वो तो, है कि नहीं, कल्लू मामा बोल देता। एरिया और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या आती है, यूनिट, इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट वेबर आती है, क्या आती है, वेबर। साइन क्या है, वीबी, ठीक है। सर यहाँ पे मतलब दो बार एक cos थीटा कैसे आ गया, कहाँ पे दोबारा cos थीटा आ गया, सर वो जो आपने ये डायग्राम जो बनाया है ये। हाँ ये एरिया ए है, जी सर। ए एरिया का ये वाला कंपोनेंट, ए एरिया का ये कॉस वाला कंपोनेंट, ठीक है, जी सर। ये साइन कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा ये अच्छा मैंने गलत लिख दिया है, मेरी गलती बेटा। अच्छा ये बता रही है ना ए कॉस थीटा ए साइन, इसको तो लिखते ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ सर ठीक है। इसको मैं हटा भी सकता हूँ, हटा दें, इसको ना ही लिखो तो, क्योंकि फिगर उतना गंदा ही दिखेगा, सिर्फ समझ जाओगे ना। नीचे वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है इसको नहीं लिखा जाता, बस यही लिखा जाता है, ठीक है। वो बस ये दिखा रहा था कि ए कॉस थीटा मेन है कि ए साइन थीटा, बता कौन कौन 90 डिग्री पे टकराएगा, ए कॉस थीटा पे ना। यस सर। आगे बढ़े, बोलो इनकी सितारों। क्या आगे बढ़े, अच्छा साइन याद है कि भूल चुके हो, फ्लक्स का साइन याद है दनियाल, फ्लक्स का साइन याद है, दिशिता फ्लक्स का साइन याद है, यस सर। सर फाई इन नेगेटिव होगा और फाई आउट पॉजिटिव होगा। बिल्कुल भाई सेम डिट्टो। साइन देख लो एक बार फिर से, इसे नोट कर लिया है। कायदे से तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं लगाना है दिमाग इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रो जैसा ही है, क्या है इलेक्ट्रो जैसा। कोई ऐप पे लाइव है तो एक बार पाठशाला का नाम डाल देना। चलो बताओ, साइन, साइन ऑफ फ्लक्स बताना। अगर कोई इसमें जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड
जो जाता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव, जो निकल के आता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। हाँ या ना? क्यों? एरिया वेक्टर यहां पे क्या होता है, एरिया वेक्टर यहां पे ऐसे इस तरीके से होता है, इसमें एरिया वेक्टर इस तरीके से होता है। तो इसमें एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना है, इसमें एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना है, बोले इनके सितारों, इसमें एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना है, 0 degree. इसमें एरिया वेक्टर और इसके बीच में 180 डिग्री है एंगल, और इसमें कितना है, 0 डिग्री। नेट फ्लक्स क्या आएगा, नेट फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन, यही होगा ना? ये सब याद है कि नहीं, देख लो। किसी लोग को याद आ रहा है ये सब? अलवर पाठशाला, एक बार हाय बोलना। हाय सर। अच्छा मितेश आई है, कौन नहीं आया है? परी, परी भी नहीं आई है, झलक भी नहीं आई है, मानसी आई कि नहीं आई है? अच्छा ये झलक क्यों नहीं आ रही है? उसको पकड़ के, कान पकड़ के लेके आया करो घर से। उसकी दीदी हो कि नहीं हो तो उसको कान पकड़ के लेके आया करो। सुनती नहीं है वो, सुनती नहीं है बिल्कुल भी। उसको फोन भी करते हैं, फोन स्विच ऑफ कर देती है फिर। अच्छा सुनती नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल जिद्दी है क्या? बहुत। अच्छा नेक्स्ट, अब यहां पे फ्लक्स चेंज होगा। बताओ फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, खुद सोचो। फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, किन किन वजहों से फ्लक्स चेंज हो सकता है, जल्दी बताना। चेंज ऑफ फ्लक्स, कहानी शुरू हुई जब फ्लक्स चेंज हुआ, चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये बताओ फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा, यही होता है ना फ्लक्स। अब बताओ यहां पे फ्लक्स किन किन वजहों से चेंज हो सकता है, बताओ कैसे कैसे चेंज हो सकता है, किन किन वजह से फ्लक्स चेंज हो सकता है, बताओ। फ्लक्स चेंज होने में कौन कौन अपना रोल बताओ। फ्लक्स चेंज कैसे होगा, फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, या तो क्या हो जाए, बी चेंज हो जाए, हाँ या ना, मानते कि नहीं, है ना? या क्या हो सकता है, एरिया चेंज हो जाए, हाँ या ना, सही है। और थर्ड चीज क्या हो सकती है, थीटा चेंज हो जाए, हाँ या ना, सही कि नहीं। ये इसको बोलेंगे ओरिएंटेशन चेंज, ओरिएंटेशन चेंज। तो मुझे बताओ अगर कोई इस तरीके से जो एरिया है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसे पड़ रहा है, ये देखो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्या क्या हो सकता है इसके साथ, बताओ। फ्लक्स कब कब चेंज होगा, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे। ये एरिया वेक्टर है, कितने लोग मिलके इसे चेंज कर सकते हैं, तीनों, 3 लोग। बी ए और थीटा, हाँ या ना। तो ये बताओ फ्लक्स चेंज और टाइम के साथ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये याद रखना, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। तो टाइम से अगर डिफरेंशिएट करें तो बारी बारी से तीनों डिफरेंशिएट हो सकते हैं कि नहीं। पहला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड खुद चेंज हो जाए, हो सकता है कि नहीं, बोलो इनके सितारों, सही है। दूसरा क्या हो सकता है कि सब कुछ कांस्टेंट रहे, सब कुछ कांस्टेंट रहे और क्या रहे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे और एरिया डिफरेंशिएट हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, cos थीटा वही रहे। तीसरा बताओ बी और ए दोनों कांस्टेंट रहे, लेकिन अगर एंगल चेंज हो गया तो cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाय डी टी, हो सकता है कि नहीं। तो यहां पे हमें याद रखना है, इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें बी चेंज हुआ, क्या हुआ, बी चेंज हुआ।
यहां पे क्या चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, हाँ या ना। और यहां पे क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, क्या, एंगल चेंज। तो फ्लक्स किन वजहों से चेंज हो सकता है, या तो बी चेंज हो जाए, या ए चेंज हो जाए, या एंगल चेंज हो जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो भाई, कितने लोग समझ गए। फ्लक्स को तीनों फैक्टर चेंज कर सकते हैं, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। कितने लोग समझ गए, तीनों फैक्टर इसको चेंज कर सकते हैं। बालेश्वर पाठशाला से सजनी नहीं आई है, ठीक है, चलो आज और पढ़ाएंगे, जितने नहीं आए हैं उनकी याद में उन्हें और पढ़ाएंगे। और मत आओ सैटरडे को, मैंने बोला था ईएमआई आज पढ़ाएंगे जरूर। तुमने अपनी तरफ से 5 डे वर्किंग कर लिया तो बात अलग है। तो फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड, या एरिया, या एंगल। इज इट क्लियर। हो सकता है कोई एक चेंज हो सकता है दो, हो सकता है तीनों चेंज हो जाए। अब आए फराडे। कौन आए, फराडे। फरा हाँ बेटा। सर डीए बाई dt तो एरिया वेलोसिटी होता है ना। हाँ, एरिया वेलोसिटी होता है। हाँ सर ठीक। हम्म। अब बताते क्या हुआ फराडे के साथ। फराडे को ये तो पता चल गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने पे कुछ तो होता है, कुछ होता है। सर नोट नहीं हुआ। नहीं हुआ था क्या, अरे कब नोट हो पाएगा, जल्दी बताओ। तो मेरे को सैटरडे एक जीवन की सच्चाई है। सैटरडे को जरूर देखा करो कि स्ट्रेंथ कितनी है, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यही जो है बच्चे बेचारे किसी तरीके से, इतने ही बच्चे दिल से चाहते हैं कि हाँ यार मुझे सिलेक्शन लेना है। सब लोग अगर पढ़ाई लिखाई करने लग जाएंगे तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। भाई सारे बच्चे अगर पढ़ाई करने लग जाएंगे तो 20 से 30 साल में जो है इंडिया चाइना को बीट कर देगा। और जब चाइना को बीट कर दोगे तो यहाँ पे रील कौन बनाएगा, है कि नहीं। रील भी तो बनानी है टेढ़ा मुंह करके। हम्म। सुबह से कोई भी क्लास में मैं अकेली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही यहाँ बैठकर पढ़ रही हूँ, घर में सब एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा ऐसा लग रहा है क्या, कल टेस्ट है, हाँ सर। क्या है, एआईटीएस है, ठीक है सर। एआईटीएस है। सर यस हाँ सर। देखो अब तुम्हें थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस सिलेबस को देनी पड़ेगी। आखिरी के टॉपिक बच्चों के इसलिए वीक होते हैं क्योंकि आखिरी में टेस्ट होते हैं। भाई कोचिंग को भी टेस्ट तो करना ही करना है ना। उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा सोचता है कि नहीं तैयारी कर लेते हैं और एक करंट टॉपिक भी चला जाता है। तो मेरे हिसाब से तुम पूरे हफ्ते थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो, लेकिन एआईटीएस के चक्कर में, एआईटीएस के चक्कर में अपनी जो रेगुलर सिलेबस है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना। तो सब मत सोचो कि वो जो पढ़ रहे होंगे उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। सिलेबस एंड होने के बाद अगर तुमने एक एक टॉपिक पढ़ा है तो तुम्हारा रिवीजन सबसे अच्छा होगा। उस बच्चे ने जो एआईटीएस के चक्कर में वो टॉपिक छोड़ दिया है, वो लगेगा किस काम पे, उस टॉपिक को पढ़ने में। और तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छे से स्मूथली रिवीजन करना। तो याद रखना, जो बच्चा एक एक दिन सही से आता है उसका लास्ट में स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है, और जो टेस्ट के चक्कर में वो वैसे ही वैसे बिंदा रहता है। तो मेरे हिसाब से टेस्ट के लिए छोड़ना वो तो गलत चीज है। अब फराडे, फराडे आए तो फराडे ने क्या किया, फराडे को सब कुछ पता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से क्या होता है। यहां पे इन्होंने क्या किया, एक कॉइल रखा था, क्या रखा था, कॉइल। ये कॉइल ऐसा है, ठीक है। और इन्होंने और भी अच्छा किया था, इसलिए इन्होंने मल्टीपल, थोड़ा सा इसे बड़ा बनाते हैं, ऐसे कॉइल रखा था, अरेंजमेंट था ये। और यहां रखा था गैल्वेनोमीटर, क्या था, गैल्वेनोमीटर। ये पूरा अरेंजमेंट था इनका। अब इन्हें ये पता था कि मैं अगर एक मैग्नेट रखूंगा तो मैग्नेट की वजह से क्या होएगा, मैग्नेट की वजह से कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, हाँ या ना। जो मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड देगा कि नहीं देगा, बोलो।
बेटा आए हो बहुत अच्छी बात है, पता है ये जो नहीं आ रहे हैं ना इनको कहीं ना कहीं तो वो दिक्कत तो देगा, वो टॉपिक दिक्कत देगा, फिर वो फिक्स नियम है। अगर नहीं आ रहे हो तो फिर टॉपिक कमजोर हो ही जाएगा उस दिन का। या तो सैटरडे को बंदी करा दो, सीधे बोल दिया करो कि जिस दिन AITS हो उस दिन हमें ना पढ़ाया जाए, तो चीज अलग है। यहां पे इन्होंने इसको रखा है इस तरीके से, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। अब फराडे ने क्या किया, इन्होंने क्या करते थे, ये गैल्वेनोमीटर है, यहां पे गैल्वेनोमीटर समझते हो ना, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, जल्दी बताओ, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट की प्रेजेंस, क्या बताता है, करंट की प्रेजेंस। ऑब्वियस इसमें रजिस्टर तो होता ही है, तो एक रजिस्टर भी बना दो इस तरीके से। तो फराडे क्या करते थे, मैग्नेट को रखा, तो मैग्नेट से क्या निकलेगी जल्दी बताना, मैग्नेट से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हाँ सर। इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। कलर पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, कलर कुछ और रख दे क्या मैग्नेट का, क्या कहते हो, ग्रीन अच्छा है, हाँ ये सही है। तो ये बताओ मैग्नेट से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जब निकल रही थी तो ये बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल पे, इस कॉइल पे जो कॉइल है इस पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बनाएगा। अगर एक एरिया होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, B इंटू में A। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, खुद सोचो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कहीं पे और ये एक एरिया है, क्या है, एक एरिया, तो एक एरिया अगर ऐसे दिया है यहां पे, ये एरिया A है, बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होएगा, बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा सीधा 90 डिग्री पे, जल्दी बताओ कितना आएगा, BA cos 0 ना, कितना BA आ गया, आया कि नहीं आया। अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न्स कर दूं तब बताओ, अगर इसके टर्न्स जो हैं वो कितने कर दें, ऐसे n कर दें, बताओ अगर n टर्न्स कर दें, अब बताना फ्लक्स कितना आएगा, BA आएगा कि NBA आएगा, जल्दी बताना, NBA n से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, सही है कि नहीं, क्लियर है। तो अगर एक एरिया है तो एक लेना, 100 एरिया है तो 100 लेना, n है तो n से मल्टीप्लाई, इज इट क्लियर, ठीक है, ये अभी पढ़ना नहीं है, ये तो ऐसे समझना है। तो ये बताओ इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल पे फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बेचारे देखते रहे, गैल्वेनोमीटर को देखा, ये क्या करते थे, मैग्नेट को रखते थे, उस समय गैल्वेनोमीटर को नहीं देख रहे थे, फिर ऐसे गैल्वेनोमीटर को चेक करते थे, फिर मैग्नेट का पोजीशन चेंज कर दिया इन्होंने ऐसे, फिर चेक करते थे, आखिरी में इरिटेट होके उन्होंने फेंक दिया अपरेटस को, क्या तेरी ऐसी तैसी, हटाओ कुछ नहीं हो रहा है ना। जब फेंका तब डिफ्लेक्शन आ गया, जब फेंका तब डिफ्लेक्शन आ गया, क्यों, क्योंकि जब इन्होंने गैल्वेनोमीटर को इसको फेंक दिया तो ये जो है ये मैग्नेट, तब ये मैग्नेट इस तरीके से ऑसिलेट करने लग गया, क्या करने लग गया, ऑसिलेट, समझ में आया। अब बताओ अगर मैग्नेट ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। का तो जैसे इन्होंने इसको फेंका तुरंत यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, समझे, बोलो भाई। एरिया नंबर ऑफ एरिया या फिर प्लेट्स बढ़ाने से लाइंस कैसे बढ़े मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन लाइन तो खूब सारी होती हैं, लाइन तो खूब सारी होती हैं, इससे निकलने वाली लाइन तो खूब सारी है, यहां पे भी होती हैं, एरिया बढ़ा दोगे तो जिन लाइन को वो कवर नहीं कर पा रहा था वो भी कर लेगा, ऐसा होता था, ठीक है। सर लेकिन एरिया तो एक ही जगह पर आपने कंसंट्रेट किया ना, ऐसे बाहर तो ऐसे पहले भी नहीं है क्या, कि एक के पीछे एक एरिया आपने रखी थी, एक के पीछे पीछे वाले में, हाँ पीछे नहीं वाले में एक के पीछे एक एरिया रखने से लाइंस, नहीं, लाइन रुकती थोड़ी ना, लाइन तो पास करती है ना सबसे, हाँ भाई लाइन जो है वो इसमें इसकी बात कर रहा ना ये, यस सर, तो एक एरिया ने, अगर ये मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पास कर रही है ना, हाँ
एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, उससे लड्डू गिर रहे हैं, है कि नहीं? हर स्टेशन पे लड्डू फेंक रहे हैं, तो अगर एक स्टेशन पड़ेगा तो इतना लड्डू मिलेगा, दो पड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, तीन तो इतना, है कि नहीं? हाँ तो उस तरीके से रहता है इसका। ओके सर। तो फराडे ने जब इसको फेंक दिया, जब इसे थ्रो कर दिया, तब यहां पे डिफ्लेक्शन आ गया, समझे? क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया, ऐसा। तब फराडे ने ऑब्जर्व किया कि भैया ऐसा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स से कुछ नहीं होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है तब वहां पे कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? एक्सपेरिमेंट ये था कि जब वो मैग्नेट को रख के बस ऐसे देखते थे गैल्वेनोमीटर को, तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसको थ्रो कर दिया, क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। थ्रो करते ही मैग्नेट मूव किया कि नहीं किया? जल्दी बताओ। मैग्नेट मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? सर हुआ। और जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो वहां पे क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। तो फराडे अब जो भी बोल लो, है ना, उनका लक बोल लो, जो भी बोल लो, उन्हें पता तो था कि फ्लक्स से कुछ होता है, लेकिन जब थ्रो कर दिया तो पता चला कि जब ये मूव करता है तब होता है, तब यहां पे डिफ्लेक्शन आ गया, डिफ्लेक्शन। तो फराडे लॉ ये बोलता है, एज पर फराडे लॉ, एज पर फराडे लॉ, whenever magnetic flux changes with time, and EMF is induced in due to change of flux with respect to time। फेंकने में क्या अंतर है पता है? जब रखते थे और ऐसे चेंज करते थे तब वो पोजीशन के साथ चेंज कर रहे थे कि इस पोजीशन में फ्लक्स चेक करते, इसमें फेंकने में पता है क्या हुआ? जब फेंक दिया तो समय तो आगे बढ़ रहा है और मैग्नेट ऐसे मूव करने लग गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ चेंज हो रहा था? टाइम के साथ। ये ऑब्जर्व करने में उनको तो टाइम लग गया, तो इन्होंने सीधे बोला कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ। यार यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ तभी तो इसमें करंट आया, मानते कि नहीं? करंट जो आया वो क्यों आया बताओ? करंट इसीलिए आया क्योंकि यहां पे क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ। यहां पे क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ये बैटरी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, बैटरी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तो यही फराडे लॉ है। फराडे लॉ इतना ही है कि इंड्यूस ईएमएफ, इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी दे पाए थे, बाकी उसके बाद जो है वो कुछ ज्यादा बता नहीं पाए, और लेंज ने जो है आके बाजी मार ली। अभी दिखाएंगे कैसे। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। याद रखना, यदि फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, पोजीशन के साथ नहीं। किसके साथ? समय के साथ। समझे? तो फराडे ने जैसे इसको फेंक दिया तुरंत जो है ये मूव करने लग गया, और मूव करते ही यहां पे क्या आ गया? डिफ्लेक्शन। सो दिस इज द फराडे लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय dt। क्लियर है? बोले भाई। सर पोजीशन के साथ मतलब पहले उन्होंने सीधा रखा, पहले क्या करते थे? वो ऐसे रखते थे, देखते नहीं थे इसको, देखते नहीं थे। ऐसे रखा, कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे रखा, देखा कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे रखा, कुछ नहीं हुआ, जब फेंक दिया तो मैग्नेट मूव करने लग गया, है ना? यस सर। और फिर देखा कि डिफ्लेक्शन आ गया, तो समय के साथ मूव कर रहा था ना वो, हाँ है ना? हाँ।
सीधा रखा तो मतलब उन्होंने निकाल दिया, फिर बाद में वर्टिकली रखा हाँ, तो वो ना। तो जब वो सीधा और वर्टिकल कर रहे थे ना, हाँ वो तब गैल्वेनोमीटर को चेक ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहले सीधा रखा, देखा तो भैया कांस्टेंट है ना, फ्लक्स कांस्टेंट है। फिर वर्टिकल रखा तब भी फ्लक्स कांस्टेंट था। लेकिन जब वो मूव करने लग गया तो लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा था ना, यस सर। तब डिफ्लेक्शन आया। तब उन्हें पता चला कि अच्छा, कि मैग्नेट को अगर हम मूव करते हैं या फ्लक्स को समय के साथ चेंज करते हैं तभी वहां पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। यस सर। सर बार मैग्नेट के ऊपर कॉइलिंग करने की क्या जरूरत होती है? नहीं, बार मैग्नेट के ऊपर कॉइल नहीं रखा, ये बार मैग्नेट इस कॉइल पे फ्लक्स दे रहा है। जैसे पीछे एक कॉइल था ना, देखो एक कॉइल है कि नहीं, हाँ और ये दो कॉइल, यस सर। ऐसे यहां पे कई सारे कॉइल है ना। कॉइलिंग ये एरिया डिनोट कर रहा है। हाँ, एरिया, और क्या, कॉइल के अंदर जो है ना, कॉइल के अंदर ये एरिया आएगा, ये एरिया, ये एरिया, समझ गए? हाँ क्लियर है? यस सर। हाँ, सर यहाँ पे हम ये ईएमएफ वर्ड की यूज कर रहे हो तो बैटरी की आता है ना, हमें तो यहाँ पे पूरा सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहिए था। नहीं नहीं, यहां पे ईएमएफ ही होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है। बैटरी में एक्चुअल में ईएमएफ ही होता है, ईएमएफ ही होता है ना। बैटरी में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो ईएमएफ और वोल्टेज सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ तो यहां पे ईएमएफ का ही टर्म आएगा। एक्चुअल में तो ईएमएफ ही होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज तो बाद की बात है ना। पहले क्या आया? ईएमएफ, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है ये, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, बिल्कुल बैटरी की तरह काम करता है। तो फिर यहाँ पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क हुआ? एक ही चीज है दोनों यहाँ पे, यहाँ पे एक ही चीज है, बस बोलते ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। सर एक और चीज, आपने वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें थीटा की वैल्यू 0 कैसे हुई? किसमें? पीछे वाला क्वेश्चन। अरे इतनी देर से तो यही करा रहे थे, एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा था, देखो। हाँ 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 या ना? सॉरी। चलो। सर हाँ, इसमें जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है पर स्पीड के साथ नहीं, ऐसा क्यों? स्पीड के साथ? स्पीड कहाँ से आ गई? देखो, जब ये आप इनको भी तो बोले ना अभी। इन्होंने ऐसे फेंक दिया ना, हाँ तो समय आगे बढ़ रहा है, हाँ या ना? हाँ समय के साथ ये चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पर तो उसी को देखा उन्होंने कि अच्छा, अब तो मैग्नेट मूव कर रहा है, अब डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलो। सर ऊपर वाले केस में समय के साथ चेंज नहीं कर रहा था। क्या? ऊपर वाले केस में जब ऊपर वाले में उनका ऑब्जर्वेशन गलत था, ऑब्जर्वेशन गलत था, समझे? हाँ ऊपर वाले केस में वो ऐसे रखते थे, फिर इसको देखते थे, फिर ऐसे रखते थे, फिर इसको देखते थे, चेंज करते टाइम नहीं देखते थे वो, यस सर। समझे? हाँ समझ गया। चलो एक लल्लू सा क्वेश्चन बता दो बस, एक लल्लू सा क्वेश्चन। अभी बताओगे कि लंच पढ़ने के बाद बताओगे? बताओ। चलो बाद में देख लेने से, इसे तो बहुत आराम से कर लोगे। हटा दो इसे। इसके बाद आए लेंज, और इन्होंने बाजी, बिल्कुल बाजी मार ली। और सोचो, फराडे ने लॉ दे दिया था क्या? इंड्यूस ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल था? डी फाइव बाई डी टी। मानते हो कि नहीं? लेंज ने क्या लगाया? लेंज ने लगाया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझते हो? लॉ ऑफ इनर्शिया, हाँ या ना? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया? बताओ, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? बताओ। बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखता है हमेशा। लेंस लेंस लॉ states that
induce EMF induced in such a way that it opposes change of flux. इन्होंने क्या यूज किया? लॉ ऑफ इनर्शिया. किसका? लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन का फर्स्ट लॉ. घूम फिर के देखोगे तो फिजिक्स न्यूटन के 3 नियमों पे ही टिकी है, चाहे तुम 11th वाला पार्ट ले लो 12th वाला. तो लेंज ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाया. क्या लगाया? फर्स्ट लॉ. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? वो वाला मोशन वाला छोड़ दो, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी थी वो बताओ. व्हाट वाज इनर्शिया? इनर्शिया क्या था? बस कोई भी बता दे. इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो स्टेट चेंज को क्या करता था? रोकता था. हाँ या ना? यही तो था. लेंज ने यही लगा दिया. लेंज ने इसी को लगा दिया. लेंज ने कहा कि भैया ऐसा है कि ये कॉइल था. आपने सही बताया, फराडे ने कॉइल दे दिया, सब कुछ फराडे ने दिया, लेकिन लेंज ने सोचो इसमें क्या किया? अपना दिमाग किस चीज में लगाया? इस तरीके से. जैसे इन्होंने बोला कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे जा रही है? बोलो इनके सितारों. ऐसे. लेंज ने बोला कि फराडे ने जो लॉ दिया वो बिल्कुल सही है. इंड्यूस्ड ईएमएफ वो जो है वो d∅dt है, बिल्कुल सही है. ये किसका लॉ था बताओ? किसका लॉ था? फराडे का. किसका? फराडे का. फिर इसके बाद लेंज ने पता है क्या किया? उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया लगा दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो -d∅dt. बस निगेटिव साइन लगाया. सोचो माइनस का साइन. अब ये क्या बन गया? लेंज लॉ बन गया. क्या बन गया? लेंज लॉ. समझ में आया? तो ये निगेटिव किसकी देन है? किसकी देन है? लेंज. ये लेंज की देन है, निगेटिव साइन. अब ये क्या बन गया? लेंज लॉ. लेकिन एक चीज बताओ, पूरा पार्ट तो किसने दे दिया था? बताओ किसने दे दिया था? फराडे ने दे दिया था ना. सिर्फ ये नेगेटिव साइन किसने दिया? लेंज ने दिया. लेंज ने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा. सोचो सिर्फ नेगेटिव साइन दे दिया. और नेगेटिव साइन को उनको इंस्पिरेशन कहां से मिला? बताओ कहां से मिला? नेगेटिव साइन कहां से इंस्पायर हुए? वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया. उन्होंने कहा कि फ्लक्स, जो भी फ्लक्स आता है इसमें ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा. इसमें ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स चेंज को रोकेगा. क्या करेगा? फ्लक्स चेंज को रोकेगा. वो बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा और घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देगा. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई. इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, इस तरीके से चलेगा कि नहीं? चलाना पड़ेगा. बताओ. मैं ऐसा क्यों चेंज कर रहा हूं? क्योंकि तुमको विजुअलाइजेशन सही से होगा नहीं. ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये हमारी कार है और ये हम है. पता नहीं क्या हो रहा है. ये नॉर्थ इस तरीके से. अब मुझे बताओ, मुझे ये नीचे कॉइल है, कॉइल. अगर मैग्नेट जो है, मैग्नेट इसकी तरफ जाए, बताओ अगर मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा तो बताना इस कॉइल पे फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ. बढ़ेगा. अब ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस करना है कि बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने ना दे और घटते हुए फ्लक्स को घटने ना दे. बोलो मेरे साथ. लेंज लॉ क्या है? बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने ना दे और घटते हुए फ्लक्स को घटने ना दे. समझ में आ गया? अब ये बताओ, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट जरूर आएगा. हाँ या ना? अब वो करंट ऐसा आना चाहिए कि उस करंट की वजह से जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आने वाले मैग्नेटिक फील्ड का सामना करे. क्या करे? सामना करे. बताओ.
बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देना है और घटती हुई को घटने नहीं देना है। बताओ क्या किया जाए इसमें? करंट कैसा किया जाए? अगर ये आ रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बताना, फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऑब्वियस है यार, कर रहा है। मैग्नेट जब आएगा तो फ्लक्स तो बढ़ेगा ना। हाँ सर। तो बताओ इसमें कैसा करंट दौड़ाएं कि आती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आए? बताओ। Anti-clockwise। तो शायद इसमें इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, ऐसा। हाँ या ना? बैटरी ऐसी बननी चाहिए ताकि उसका करंट कुछ ऐसा दौड़े। हाँ या ना? अगर करंट ऐसा दौड़ेगा तो इसकी खुद की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसका सामना करेगी कि नहीं करेगी? बताओ। तो मुझे बताओ, ये बढ़ते हुए फ्लक्स का सामना करके उसको कम करने की कोशिश करेगी कि नहीं? बोलो भाई, नहीं समझे? यहां पे ईएमएफ तो पक्का इंड्यूस होगा, वो तो श्योर है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो इस तरीके से होना चाहिए कि लेंज लॉ कहता है बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है और घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देना है। समझ में आया? तो मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां आने वाली बढ़ रही है तो मुझे तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगानी ना जो इसको कैंसिल करे। तो मेरा करंट कैसा होना चाहिए? जल्दी बताना। मेरा करंट ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकले। बोलो भाई, सही है कि नहीं? और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको मैग्नेट को दूर लेके जाएं तब क्या होएगा? बताओ। अगर मैग्नेट को दूर लेके जाएं इस तरफ तो फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अब घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देना है, गरीबों का मसीहा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां आनी चाहिए इंड्यूस्ड? नीचे। नीचे। तो नीचे इंड्यूस ईएमएफ, ये नीचे वाली बी इंड्यूस करने के लिए करंट कैसा दौड़ना चाहिए? Anti-clockwise चलना पड़ेगा। ऐसा करंट दौड़ना चाहिए। ऐसा करंट दौड़ाने के लिए इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए। समझ में आया? क्या दोनों केस में बैटरी का पोलैरिटी उल्टा नहीं है? आया ना? तो ये है लेंज लॉ। लेंज स्टेट्स दैट EMF induced in such a way that it opposes change of flux, है ना? चेंज ऑफ फ्लक्स। ये ऑफ कहां चला गया? खाना खाने चला गया क्या? चेंज ऑफ फ्लक्स लॉ ऑफ इनर्शिया से इन्होंने लिया था। फिर से बता रहे हैं, इस तरीके से इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बेटा ऐसा है कि एक्चुअल में अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो इसका यहां पे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और इसका यहां पे क्या बनेगा? साउथ पोल। अब बताओ, नॉर्थ में रिपल्शन आएगा कि नहीं आएगा? क्या बोलते हो? नॉर्थ में रिपल्शन आएगा। तो इस वाले केस में क्या आएगा? मैग्नेट को ये क्या करेगा? रिपल्शन। क्या देगा? रिपल्शन। अब बताना, इसमें बी इंड्यूस नीचे, तो इसमें नॉर्थ नीचे होगा और साउथ कहां होगा? ऊपर। अब बताओ नॉर्थ साउथ में क्या आएगा? अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, समझे? तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा। फिर से बोलो, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? इस तरीके से कि बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा और घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देगा, है ना? नेगेटिव साइन किसने दिया? लेंस। d∅dt किसने दिया? समझ में आया? फिर से बोलो, बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है, घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देना है। क्लियर है? सही है कि नहीं? तो ये है लेंज का लॉ। आधा ईएमआई इसी पे ही खत्म हो जाता है। आधा चैप्टर बस इन्हीं दो लॉ पे पूरा खत्म हो जाता है कि हाँ बस इतना है। आधे क्वेश्चन तो इसी पे ही आ जाते हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे दिखाया गया है। इसे नोट कर रहे हो कि नहीं? बोलो इनके सितारों। सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? पागल हो क्या? आज ही कैसे खत्म हो जाएगा? आज कोर थ्योरी खत्म हो जाती है, कोर थ्योरी।
सर जनवरी में पार्ट 1 खत्म हो जाएगा ना? जनवरी में क्या हो जाएगा? फिजिक्स का पार्ट 1, पार्ट 1 कौन सा होता है? ओ एसी तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक तक। अच्छा अच्छा, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक तक खत्म हो जाएगा। एसी एसी, रिवीजन वाला एसी बोल तक रहे उसे हैं। पार्ट 1 कहते हैं सर, और रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हो ना? हाँ सर। अरे हो जाएगा यार, लेंज लॉ है, एसी है ना, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, फिर ऑप्टिक्स। लेकिन एक चीज मैं पहले बता रहा हूं, जिस समय जो पढ़ा रहे हैं उस समय क्वेश्चन जरूर कर लेना। अगर तुम ये सोचते हो ना कि मेरा सिलेबस, देखो किनका सिलेक्शन नहीं होता है, किनका सिलेक्शन नहीं होता, जो सोचते हैं कि सिलेबस हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, वो बच्चे खत्म हो जाते हैं, है ना, उनकी गलती भी नहीं है, पहली बार तैयारी करते हैं, पता नहीं रहता सही स्ट्रेटेजी। जो बच्चा इसे पढ़ता है, घर जाके क्वेश्चन लगाता है, फिर रिवीजन करेगा, वही सिलेक्ट हो पाएगा। क्वेश्चन ये डेली बेसिस पे करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब बताओ, यहां पे साफ साफ दिखा है, अगर यहां ऐसा आएगा तो इसका करंट ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा तो ये अपनी खुद की फील्ड कहां पे लगाएगा, जल्दी बताओ, बोलो इनकी सितारों। ऊपर। ये दिखेगा ही नहीं कलर, कोई और कलर बताओ। बताओ, अपनी इंड्यूस फील्ड यहां लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो इसमें बैटरी कैसी बनेगी बेटा, इसमें बैटरी कैसी बनाएंगे, इसमें बैटरी कुछ इंड्यूस ईएमएफ की ऐसी बनेगी, बनेगी, सही है। क्या देगा ये बताना, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्शन देगा कि रिपल्शन देगा, जल्दी बताओ। इसमें बताना क्या हो जाएगा, इसमें बैटरी ऐसी लगा दो, ऐसी लगेगी, है ना, दिख रहा है? पॉपुलर दिख नहीं रहा दूसरा। नहीं दिख रहा है ना, हाँ। ये दिख रहा है, हाँ। अब सही है। अगर ये दूर जाएगा तब बताना क्या देगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन। है ना। तो यही मैंने वहां पे दिखाया है, समझने के लिए बहुत अच्छे से समझ सकते हो वहां पे, ठीक है, पीछे भी समझ लो, यहां भी घर जाके देख लेना। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? चलो अब बताओ यहां पे क्या होगा, क्या लगता है बताओ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है खुद की, तुम्हें क्या लगता है, ऑब्जर्वर ऐसा बैठा है, ऑब्जर्वर साइड में ऐसे बैठा है, उसको क्या दिखेगा बताना, खुद सोचो कैसा दिखेगा, इसमें जो जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या आएगा बताओ। अच्छा, आई क्या था यहाँ पे, आई ईएमएफ तो इंड्यूस था, इस आई को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो निकलेगा उसको इंड्यूस ही तो बोलेंगे, तो इस आई को क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। कोई बैटरी है नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये कोई बैटरी नहीं है, ये बैटरी इंड्यूस हुई है, इसका जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अपने घर में जो बिजली आती है ना, इसी वजह से आती है, चेंज ऑफ फ्लक्स, टरबाइन घूमता है तब बिजली जनरेट होती है, समझे। ये क्वेश्चन बताओ क्या होएगा, क्या कहते हो? सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकने के लिए, इस बढ़ते हुए फ्लक्स का सामना करने के लिए मैग्नेटिक इंड्यूस फील्ड ऐसी आनी चाहिए, हाँ या ना। हाँ सर। ऐसी फील्ड के लिए करंट कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, हाँ या ना, ऐसा आना चाहिए ना। हाँ सर। अब बताओ उसको करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिखेगा, कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे, कर लोगे कि नहीं? सर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऑब्जर्वर राइट साइड है। अरे यार ये बताओ, ये रिंग है ना, ऐसा घूम रहा है करंट, तो मुझे तो ये कैसा दिख रहा है बताओ, मुझे कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये तो क्लॉक है। हाँ, सीधे कहते ऑब्जर्वर जो है वो इधर देख ही नहीं रहा, तो पिक्चर देख रहा है, इधर इंस्टाग्राम चला रहा है ना, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ, अब मुझे कुछ चीजें बताते जाओ, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे?
मना भी कर सकते कि हम नहीं बताएंगे, क्या हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन है पहला, फाइंड चेंज इन फ्लक्स। पहले एक शेप रखा था बढ़िया मस्त आराम से, ये स्क्वायर रखा था, ऐसा स्क्वायर है, देखने में नहीं लग रहा हो, भले देखने में स्क्वायर ना लग रहा हो, लेकिन दुनिया में जो सारी चीजें दिखती हैं वो सही होती नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने इसी स्क्वायर वायर को क्या बना दिया, एक क्या बना दिया बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही थी, तो तुम्हें बताना है फ्लक्स कितना चेंज हुआ, बता पाओगे कि नहीं। इसको मैंने चेंज ऑफ शेप किया, शेप को चेंज किया, और तुम्हें बताना है कि अब क्या आएगा, बताओ। शेप को चेंज किया और तुम्हें बताना है कि इसमें क्या होएगा। अलवर पाठशाला फ्रीज हो गए तुम तो, बताओ, कोई बता दे, कोई हो गया। हो गया। जी सर। तो बेटा ये बताओ पहले एरिया क्या था, पहले एरिया क्या था, ए इनिशियल क्या था, एल स्क्वायर था कि नहीं था। हाँ सर। अब बाद में अगर मैंने इसी वायर को चेंज किया तो जो पेरीमीटर था 4L का उसको 2πr में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। हाँ सर। कितने लोग समझते हैं इसे। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2L/π, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ सर। तो बताना फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया जल्दी बोलो, फाइनल एरिया πr²। सही है। अब बताना इनिशियल फ्लक्स क्या था, इनिशियल फ्लक्स b इंटू में L²। हाँ या ना। ये L²। फाइनल फ्लक्स क्या था b इंटू में πr²। हाँ या ना। हाँ सर। उसकी वैल्यू बताओ, b इंटू में πr का 4L² अपॉन में π²। तो बताओ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आ गया, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी करना है कर लो, हमें तो मॉड लेना, वैसे भी हमें क्या लेना है मॉड। साइन हम किसके हिसाब से लगाते हैं, साइन किसके हिसाब से लगाते हैं, लेंज के हिसाब से। किसके हिसाब से, लेंज के हिसाब से। हमें तो बस मॉड चाहिए, जल्दी बताओ मॉड में कितना आया, b इंटू में, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे, माइनस b इंटू में L² आएगा कि नहीं आएगा। b L² कॉमन ले लेंगे। आज वो सब कर लेंगे, ये इतना समझ गया कि नहीं। जी सर। क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ सर। हाँ या ना। फिर हमारा कनेक्शन चलेंगे आप एक वापस बता दो। अरे यार पहले एरिया ये था, पहले स्क्वायर था, क्या था स्क्वायर। उस वायर को खोल के हमने क्या बना दिया, रिंग बना दिया, ठीक है। तो उस पेरीमीटर को बराबर कर दिया, रेडियस आ गया कि नहीं आ गया। ये इनिशियल एरिया आ गया, ये फाइनल एरिया आ गया, ये इनिशियल फ्लक्स आ गया, ये फाइनल फ्लक्स आ गया, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। आसान है, क्या है, आसान है, ठीक है। बहुत सिंपल है यार ये तो। चेंजिंग फ्लक्स को तो हम फाइनल माइनस इनिशियली लेंगे ना, अगर इन बोलते तब माइनस साइन डालते हैं। हाँ मतलब अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो सही है। हमें वैसे भी मैग्नीट्यूड पूछा जाता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। अच्छा तुम ये कह रहे हो, अरे मैं इसमें कनेक्ट करने वाला था ना लेंज लॉ, इसलिए मैंने इसको लगा दिया था, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़े। नोट कर लो। नोट करोगे। अब ये बताओ क्या तुम लोगों ने कभी स्विच ऑफ किया है भाई, कमरे का स्विच देखा है कभी स्विच, नहीं सर। नहीं देखा है। कैसा होता है, खाते हैं क्या। खाते हैं उसको, खाने के साथ खाते हैं, है ना, और चावल के साथ और अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो स्विच जो होता है जब उसको तुम बंद करोगे तो स्पार्किंग होती है पीछे, देखिए। हाँ कभी कभी। कभी कभी होती है, अच्छे स्विच में नहीं होती है, खराब स्विच में होती है। वो स्पार्किंग क्यों होती है, भूत आ जाता है क्या स्विच में, क्या होता है ऐसा। स्विच ऑन ऑफ करने में ही होती है स्पार्किंग, बड़ी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया सी,
अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कोई शॉर्ट और सर्किट नहीं होता है, फर्जी है। शॉर्ट सर्किट दगाना है क्या? नहीं, उसका रीजन फ्लक्स है, फ्लक्स। कोरोना रेडिएशन की वजह से, हाँ, कोरोना रेडिएशन। कोरोना डिस्चार्ज, सर हाँ सर वही। एडिशन कहाँ से आ गया ये? सर अच्छा मैंने रेडिएशन बोल दिया। अच्छा, कोरोना रेडिएशन। अच्छा, ऐसा है, वो स्विच है, ठीक है, स्पार्किंग ऑफ स्विच, स्पार्किंग ऑफ स्विच। ऐसा रहता है कि स्विच जो है, सी कहाँ चला गया स्विच, ये स्विच जब ऑन था, पहले ऑफ था, क्या था? ऑफ था, तो कोई भी वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, हाँ या ना? करंट ही नहीं था ना, करंट था ही नहीं। और जैसे ही स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट आया कि नहीं आया? करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड आई कि नहीं आई? मैग्नेटिक फील्ड आई, तो सडनली वहां पे फ्लक्स आ गया, क्या आ गया? फ्लक्स आ गया, ठीक है। फाइनल फ्लक्स नॉन जीरो हो गया, क्योंकि करंट आई, करंट से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या आया? फ्लक्स आया, हाँ या ना? तो इसी वजह से जो चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, उसकी वजह से क्या आता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसकी वजह से क्या होता है? स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग। अगर वहां पे ईएमएफ इतना ज्यादा इंड्यूस हो गया कि वहां के जो बॉन्ड टूटने लग जाएं, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, तो वहां पे क्या हो जाती है? स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बोलो। सर एरिया कहाँ आ रहा है इधर? एरिया वैक्यूम, मतलब वैक्यूम नहीं, एयर जो होती है ना, एयर, हाँ एयर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस कहीं भी हो सकता है, मेटल में भी हो सकता है, नॉन मेटल में भी, हर जगह। अगर मेटल में होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके करंट बना देंगे, और अगर मेटल नहीं होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, तो वहां पे करंट नहीं आएगा। बस इतना फर्क होता है। यस सर। फराडे ने कहीं नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ मेटल पे ही फ्लक्स आता है, फ्लक्स हर जगह आता है। अच्छा, ये जानते हो, ये जो एचटी लाइन जाती है, चू आवाज आती रहती है उससे, हाई टेंशन लाइन जिसमें से 2 लाख 4 लाख वोल्ट जाता है, जो डैम से आती हैं, एफिल टावर, ऐसे देखे हैं? ऐसे बड़े बड़े देखे हैं? हाँ यस सर। सर। क्या ये जानते हो, ये कभी भी अर्बन एरिया से पास नहीं करते। जहां पे पॉपुलेशन नहीं होती वहीं से इनको निकाला जाता है। क्या पता है ये कहाँ दिखते हैं? पता है, जब ट्रेन से जाओ तभी दिखते हैं, हाँ सर। या बाहर जाओगे शहर के तब दिखते हैं, है ना? क्या रीजन है, क्या रीजन है इनको नहीं पास करते? सर ये तो मेरे दोस्त के घर के सामने ही है। अरे पहले वहां कुछ नहीं होगा, बाद में घर बन गया होगा, हाँ ऐसा हो सकता है ना? एचटी लाइन जो है कभी भी पहले तो पास, खेत पे सर वो अभी नई कॉलोनी बसी है। हाँ, खेत पे सर अभी नई कॉलोनी बसी है। क्या कह रहे हो? पहले खेत में थे सर वो, अभी वहाँ पे कॉलोनी आ गई ना। हाँ, पहले खेत थे ना, उसका पहले वो कभी भी तब पास नहीं कर सकता अगर पहले से वहां पे पॉपुलेशन है। बाद में पॉपुलेशन आ गई, बात अलग है, ठीक है? क्योंकि बड़ी खतरनाक चीज होती है, अल्टरनेटिंग करंट है, बराबर बार बार फ्लक्स चेंज होगा, बार बार फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर। कैंसर होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा। सर वो ये स्पार्किंग जो होती है वो हम समझ गए। स्विच ऑफ है, हाँ करंट जीरो है, हाँ फ्लक्स भी कितना है? 0 है। स्विच ऑन किया, हाँ सडनली करंट आया, हाँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आया, हाँ यार। सडनली फ्लक्स चेंज हुआ, हाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो ईएमएफ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एयर के बॉन्ड तोड़ देता है। उसी बॉन्ड जब टूटता है तो उसको स्पार्किंग बोलते हैं। वैक्यूम में स्विच को बंद करोगे तो स्पार्किंग नहीं होगी, पता है? वैक्यूम में बंद करेंगे तो स्पार्किंग होगी ही नहीं। लेकिन वैक्यूम क्रिएट करना इतना आसान होता ही नहीं है। वो बाहर कैसे आ जा रहा है? क्या बाहर आ जा रहा है? वो मतलब स्पार्क। बाहर नहीं आता कभी भी, वो स्विच के अंदर दिखता है। स्विच के अंदर की जो एयर है ना, उसमें दिखता है। हाँ लेकिन वो इंड्यूस हो रहे थे, वो तो अंदर ही हो रहा होगा। अरे स्विच के पीछे भी तो पूरा सर्किट होता है,
होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ उसमें होता है, ठीक है। यस आ जाओ, क्वेश्चन है फाइंड। वायर के बाहर तो मतलब प्लास्टिक कोटिंग होती है ना, तो हाँ होगा सर। वायर के बाहर मतलब प्लास्टिक कोटिंग होती है ना, हाँ, फिर वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी या फिर नहीं होगी, उसमें से करंट तो पास कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से कोई असर नहीं होता। नहीं देखो ईएमएफ हर जगह इंड्यूस हो सकता है, वैक्यूम में भी हो सकता है, ठीक है, यस सर। एयर में भी हो सकता है, मेटल में भी हो सकता है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा देते हैं इसलिए करंट दिख जाता है। प्लास्टिक में करंट नहीं दिखेगा लेकिन वहां पे जो है एयर के बॉन्ड टूटते हैं। याद करो मैंने पढ़ाया था कोरोना डिस्चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाए कि बॉन्ड बॉन्ड डिस्टेंस से ज्यादा, तो क्यूई का फोर्स बॉन्ड डिस्टेंस से ज्यादा हो गया तो टूट जाएगा ना वो। यस सर। वही स्पार्किंग में होता है, ठीक है। यस सर। वहां पे ईएमएफ इतना ज्यादा इंड्यूस होता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। ओके सर। इनिशियल कितना है 20 वेबर, फाइनल कितना है 40 वेबर। कितना टाइम लिया है इसने 0.001 सेकेंड, है ना। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ बताना है, कोई भी बच्चा कर सकता है, हो गया कोई भी बता सकता है। ऐसे बताओ कितना कितना। हमें तो वैसे भी मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस d5/dt, ठीक है। कितना आएगा, मॉड लेना है, क्या लेना है मॉड, बताओ कितना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, सही है कि नहीं। है कोई माइकल लाल जो बता दे आंसर, है किसी में दम। 20 into 10 to the power 3 40 माइनस 20 अपॉन में 0.01 0.001 20 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। समझ में आया कितना खतरनाक वोल्टेज है, बताओ कितना खतरनाक वोल्टेज है। कितना हो गया पता है 20,000 वोल्ट। कितना 20,000 वोल्ट। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। कितने लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कितने लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बढ़े, बताओ भाई। क्वेश्चन है 3t² + 5t + 10, है ना, ये वेबर में है। फाइंड E इंड्यूस्ड एट t = 2 सेकेंड। 17 हाँ 17 क्या बात है यार, कर लोगे कि नहीं। तभी ट्राई करेंगे। बताओ भाई क्या इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा। फिर मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस d5/dt का मैग्नीट्यूड। जल्दी बताओ कितना, डिफरेंशिएट करो क्या आता है 6t + 5, है ना। और इसमें कितनी वैल्यू डालनी है जल्दी बताना। t = 2, कितना आ गया। वैसे अगर साइन पूछ देगा तो साइन लगाओगे कि नहीं, अगर साइन पूछ दे सच में तो साइन लगाना। -17 अगर साइन पूछ दिया जाए तो लगा दो इस तरीके से। t का वैल्यू 2 डालो, कितना आया -17 वोल्ट। हाँ या ना, हाँ या ना। कितने लोग का आ गया जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। और बाकी लोग ये भी नहीं करोगे क्या, किसका नहीं आया। ठीक है चलो,
क्या मैं मान लूं कि ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे, हाँ या ना? देखो हो जाएगा कि नहीं? ये सब दिल से मुबारक है। क्या है? दिल से मुबारक। ये भी दिल से मुबारक है, ये भी दिल से मुबारक है, ये भी दिल से मुबारक है। नहीं ये तो बेकार है, हटाओ इस क्वेश्चन, ये तो बेकार है, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये भी दिल से मुबारक है, ये भी दिल से मुबारक है, ये भी दिल से मुबारक है, ये सब दिल से मुबारक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं पहले, आ जाओ। इस क्वेश्चन को यहाँ कर ही लेते हैं, है ना, वरना घर पे दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन इसे ध्यान से देखो। ये जब लूप इसके अंदर प्रवेश करेगा तो बताओ इस लूप पे फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? खुद सोचो, इधर देखो, पढ़ो। बढ़ेगा, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं बस बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें खुद ऑब्जर्व करके आना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो, होमवर्क ही रहने दो। मेरा सवाल है, अगर कहीं पे किसी जोन में, मैग्नेटिक फील्ड के जोन में कोई लूप प्रवेश करे इस तरीके से, बताओ इस लूप की लेंथ कितनी है? स्क्वायर लूप है, लेंथ, ठीक है। अगर प्रवेश कर रहा है इस तरीके से, तो बताना जब वो एंट्री कर रहा है, क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है। जब वो एंट्री करेगा तो इस पे फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब कांस्टेंट हो गया, बताओ अब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने पे क्या कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होता है? नहीं। अब फ्लक्स क्या होगा? घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट गया, घट के जीरो हो गया, हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये बताओ जब वो एंट्री करेगा, एंट्री करते टाइम क्या सीन होगा? जल्दी बताना। जब वो एंट्री कर रहा होगा, जब वो एग्जिट कर रहा होगा। जब वो एंट्री करेगा इस तरीके से तो फ्लक्स तो बढ़ रहा है, हाँ या ना? और एग्जिट में क्या होएगा? फ्लक्स घट रहा है। मेरा बस इतना सवाल है, बैटरी कैसे लगाओगे वो बता दो बस। एंट्री करते टाइम कैसी बैटरी होनी चाहिए और एग्जिट करते टाइम कैसी बैटरी होनी चाहिए, उतना बता दो बस। बोलो। एंट्री करते टाइम फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कैंसिल करने के लिए बी इंड्यूस कहां होनी चाहिए? बी इंड्यूस कहां होनी चाहिए? बाहर होनी चाहिए। ऐसी बाहर की तरफ करने के लिए करंट कैसा आना चाहिए? करंट कैसा आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए, हाँ या ना? ऐसे करंट के लिए ई इंड्यूस कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर। सही है। और जब वो एग्जिट कर रहा था तो फ्लक्स घट रहा है। घटते हुए फ्लक्स की मदद करने के लिए बताओ बी इंड्यूस कहां होनी चाहिए? कहां बताना? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाने के लिए मेरा करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऐसा करंट देने के लिए मेरी जो बैटरी है वो कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। बोलो भाई, सही है कि नहीं? तो एक हिंट है बस अगले क्वेश्चन के लिए, करके आओगे? जी सर। करके आओगे? अंदर जाने से बढ़ क्यों रहा है? अंदर जाने से फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अंदर जाते जाते एरिया बढ़ रहा है इसका, हाँ या ना? हाँ। अंदर जाएगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होएगा? अंदर जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकने के लिए, ये काउंटर करने के लिए बी इंड्यूस ऐसे करेगा, है ना? तो किसका एरिया बढ़ेगा? लूप का अंदर वाला एरिया जो अंदर चला गया है। एरिया वही लेते हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड पड़ती है, ठीक है? देखो ना, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ेगा, है ना? हाँ, समझ गए? और ये वाला एरिया घट रहा है ना? घट गया। हाँ। समझ गए? तो ये अगले वाले क्वेश्चन की हिंट है, अगले वाले क्वेश्चन की हिंट है, ठीक है? तो इसे देख के अगला क्वेश्चन करके आओगे? हाँ। हाँ बेटा बोलो, अमरावती। सर वही लूप था, पहले करंट
फिर करंट क्लॉकवाइज, तो फिर चेंज कैसे हुआ, मतलब इतने साइमल्टेनियसली? थोड़ा तो अलग साइमल्टेनियसली कहाँ हुआ? हाँ, ये एंट्री करते टाइम ऐसी रहेगी बैटरी, कैसे एंटी क्लॉकवाइज करंट ही जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा बिल्कुल, कब तक? जब तक वो पूरा प्रवेश नहीं कर जाता। हाँ जब वो प्रवेश कर जाएगा, देखो फिर से बता रहे हैं, जिस समय वो एंट्री कर रहा है, ठीक है, एंट्री करते तक अभी तक करंट कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अब जीरो हो जाएगा करंट, क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, फ्लक्स कांस्टेंट, तो फिर जीरो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया ना अंदर वाला फ्लक्स। अरे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है दादा। कैसे होगा सर? जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा, तो क्या हाँ। कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं ना, नहीं। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया ना, हाँ कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। अब फ्लक्स घटने लग गया, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया? हाँ तो बस इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगी अगले क्वेश्चन के लिए। करके आओगे इसे? यस सर। ठीक है, इसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ इतना जरूरी नहीं, ये सब करके आ जाना, ये भी देख के आना कैसे करते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करा देते हैं। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ E induced when B increases with time। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, ये पूरा जोन है इस तरीके से, इसे कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। कहाँ है? अंदर की तरफ। हर जगह नहीं बनाएंगे, मैं हर जगह नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे हर जगह? वरना गंदा फिगर दिखेगा। यहां पे एक सर्किट है, एक सर्किट ऐसा है, ऐसा, ठीक है। अब अंदर की तरफ ये स्विच ओपन है, अभी क्या है? स्विच ओपन है, क्लियर? अब बताओ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो बताओ इस पूरे लूप पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बताओ। अगर अंदर की तरफ ये जो बी है वो इंक्रीज कर रही है, बताओ, तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बताओ। फ्लक्स बढ़ रहा है। इसको तो हटा ही दो, ये तो स्विच ओपन है, ठीक है। बताओ क्या होएगा? अगर ऐसा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, हाँ सर। तो बताओ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां आनी चाहिए ताकि उसको कैंसिल कर पाए? बाहर की तरफ, बिल्कुल सही। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां आनी चाहिए? जल्दी बताना। इसको मैं नीचे बना देता हूं। अच्छा, अगर स्विच ओपन है तो उस वायर को साफ ही कर दो, है कि नहीं? अगर स्विच ओपन है तो इस वायर का लेथन हटा ही दो, है कि नहीं? इस वायर को यहां से हटा दें। अगर स्विच ओपन है तो किसी काम का है क्या वायर? नो सर। ठीक है। कैसे रहे? अरे क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है? ड्रॉ ई इंड्यूस व्हेन बी इंक्रीजेस विद टाइम। ये बी समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, क्लियर? हाँ। अब बताओ, अंदर की तरफ अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बताना इसकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां आनी चाहिए बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकने के लिए? कहां आनी चाहिए? जल्दी बताओ कहां आनी चाहिए? फील करो इसको, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही बाहर वाली, तो इंड्यूस वाली इसका सामना करेगी कि नहीं? यस सर। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? जल्दी बताना। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। स्टेप समझ लेना, पहले इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वो याद नहीं होता, मैं नहीं पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो बच्चों को याद ही नहीं होता, ऐसे ज्यादा अच्छे से याद होता। अगर इस तरीके से अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रही है, अंदर की तरफ, तो बताना ये क्या आएगा? बाहर की तरफ। है ना? हाँ सर। अब ऐसी फील्ड करने के लिए करंट कैसा आना चाहिए? डायरेक्शन पे जाना। करंट कैसा आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? जी सर। ऐसे करंट के लिए कैसी बैटरी आनी चाहिए? ऐसे करंट के लिए कैसी बैटरी आनी चाहिए? जल्दी बताओ। क्या वो बैटरी ऐसी नहीं आनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ या ना? जल्दी बताओ, जी सर। सही है कि नहीं? यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर।
अच्छा, अगर मैं इसी को चेंज कर देता कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती नहीं घटती, तब क्या सीन होता? सब उल्टा हो जाता, करंट के डायरेक्ट करंट डायरेक्शन उल्टा हो जाता, ये इंड्यूस की भी बैटरी भी पलट जाती। हाँ या ना? बोलो भाई, सही है कि नहीं? और बी इंड्यूस भी अंदर जाता है। बिल्कुल। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, इस तरीके से, यहां पे मैं इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, बी चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, ठीक है। इसमें तो ऐसा सीन है, अगर मैं कुछ और चेंज कर देता, इसमें मैं बोलता कि नहीं 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 नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। अब बताओ क्या करते? अगर मैग्नेटिक फील्ड घटता तब क्या सीन होता? बताओ, बोलो भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड घटता तो करंट तो बताओ, मैं इंड्यूस फील्ड सबसे पहले, नहीं नहीं वो चेंज मत करो, ऑर्डर चेंज मत करो। इंड्यूस फील्ड गरीबों का मसीहा, क्या अंदर जाता कि नहीं जाता? हाँ, और बताओ, इंड्यूस करंट क्या हो जाता? पलट जाता। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आएगा। और ये वाले पोलैरिटी भी पलट जाती कि नहीं पलट जाती? अपोजिट। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया? हाँ, बड़े आराम से आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। तो लेंज लॉ सही से अगर समझ लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो लेंज लॉ कितने लोग लगाना सीख गए? क्या पढ़ा बताओ, क्या पढ़ा? बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा और घटते हुए फ्लक्स को घटने नहीं देगा, ठीक है। छाप रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, छाप रहे हो? तुम लोग का थर्ड लेक्चर है कि नहीं है? सर बॉटनी का। अरे यार, ये तो तुम्हारे साथ गलत हो गया ना, जाती हो गई है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बोलो इनके सितारों। ओके। ठीक है, सवाल चेंज कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि नहीं, अब ये स्विच क्लोज हो गया है। अब बताओ क्या? स्विच को क्लोज कर दिए हैं, स्विच क्लोज हो गया है। अब बताओ, वो एक लूप है कि दो लूप है? जल्दी बताओ। दो लूप है ना, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। अच्छा, और भी थोड़ा सा वेरिएशन कर दें अगर, बताओ, थोड़ा सा और वेरिएशन ये कर दें कि एक लूप को छोटा बना देते हैं और दूसरे लूप को बड़ा बना देते हैं। अब बताओ, इसका एरिया ए और इसका एरिया 2a। अब बताओ क्या होएगा? बोलो भाई। एक का एरिया ए और दूसरे का एरिया डबल कर दिए, डबल से ज्यादा ही लग रहा है ना? इसका एरिया ए, इसका एरिया 2a। अब बताओ क्या सीन होएगा? अब वो एक लूप है कि दो लूप है? जल्दी बताओ। दो लूप है। दो लूप है, तो क्या करें बताना? बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है। हाँ सर। अब दो लूप को अलग अलग डील करना। बताओ क्या करें? बताओ में बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो भाई। ये भी क्या करेगा? ये भी बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, हाँ या ना? हाँ सर। सब इधर देखो, सबके सब बढ़ते हुए फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। बताओ बी इंड्यूस कहाँ आनी चाहिए? कहाँ आनी चाहिए? जल्दी बताओ। बाहर। तो बी इंड्यूस कहाँ आ गई? बाहर। तो बी इंड्यूस के लिए करंट भी कैसा आना चाहिए? बाहर की तरफ। तो इस वाले का करंट, अब दो लूप है तो अलग अलग कर देते हैं, इसका करंट कुछ I1 ऐसा जाना चाहिए, हाँ या ना? ऐसा ना, इस तरीके से, है ना? ऐसा I1, ऐसा I1। अब इसकी बैटरी कैसी लगनी चाहिए इसको I1 को सपोर्ट करने के लिए? ऐसी लगनी चाहिए कि नहीं? E1, हाँ या ना? E1 का EMF E मान लो, क्योंकि उसका एरिया A है। क्या है?
ए। सही है कि नहीं? बोलो भाई। देखो, अब बड़े वाले एरिया की बात करें तो इसमें भी बी इंड्यूस कहाँ आनी चाहिए भाई? बाहर की तरफ। इसमें भी बी इंड्यूस कहाँ आनी चाहिए? बाहर। अब ये भी क्या करेगा? करंट कैसा चलाना चाहता है वो बताना। I2 कैसा चलाना चाहता है? वो भी I2 ऐसा चलाना चाहता है, हाँ या ना? लेकिन इस I2 को सपोर्ट करने के लिए E2 कैसा आएगा? E2 कैसा आएगा? E2 ऐसा आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। एरिया डबल है तो EMF फ्लक्स भी डबल, फ्लक्स डबल तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डबल, हाँ या ना? क्या इसके बाद हम इसको करंट का क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ या ना? तो बेटा ऐसा है, I2 चलेगा इस लूप में, I2 चलेगा इस लूप में। कैसे? यहां से यहां I2 जाएगा। और I1 कहां चलेगा? जल्दी बताना। I1 चलेगा इस लूप में, हाँ या ना? बैटरी से जितना करंट जाएगा उतना वापस आएगा। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? सबसे भयंकर क्वेश्चन है। अगर दो लूप हैं तो दो लूप को अलग अलग बैटरी बनाओ। क्या बनाओ? अलग अलग बैटरी। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो इनकी सितारों, कर लेंगे? कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक। सर निकालना पड़ेगा। वो हाँ, वो तो ऐसे ही आ जाएगा। वो तुमसे बैटरी का डायरेक्शन पूछेगा बस, और कुछ भी नहीं पूछेगा। देखो एक एक करके ये समझाया था, ये समझाया, फिर यहां पे मैंने दो लूप बना दिए, इसमें दो लूप बनाए, है ना? तो इस लूप को अलग लेना है, इस लूप को अलग लेना है। बैटरी हमेशा एंड में बनाना, बीच में बनाओगे कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है? सर हाँ वो बैटरी का डायरेक्शन कैसे लिया जाता है? देखो, पहले बी इंड्यूस निकाला, हाँ सर। बी इंड्यूस के हिसाब से करंट आएगा, हाँ सर। करंट के हिसाब से बैटरी बनाना। तो फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है ना? हाँ सर। समझ में आया? हाँ इसमें करंट ऐसा है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है ना, इसलिए ऐसे बनाया। हाँ। ठीक है? वो 2E और E कैसे आया? कौन सा? 2E और E वो बैटरी। इसको तो ई मान लिया हमने, ठीक है? हाँ इसका एरिया अगर ए है, इसका 2A है, तो फ्लक्स डबल होगा कि नहीं होगा? होगा फ्लक्स डबल होगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी डबल होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी हिसाब से हुआ है। सर मतलब एरिया बढ़ाने से हम बैटरी की मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। बैटरी का एरिया कैसे बढ़े? बैटरी का एरिया नहीं बढ़ता बेटा, लूप का एरिया बड़ा है ना। हाँ उस वाले लूप का एरिया 2A दिया है, इसका A दिया है ना, यस सर। उस हिसाब से। यस सर। ठीक है? ये तो मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दिया तुम्हें, इतना आता ही नहीं है, सिर्फ बैटरी का डायरेक्शन पूछता है वो। अच्छा बता, कौन सी बैटरी जीतेगी वो भी देखना पड़ेगा। कौन सी बैटरी जीतेगी? अगर मान लो ये नहीं होता तब क्या होता? तो देखना पड़ता कौन सी बैटरी जीतेगी, है ना? छोटी वाली बैटरी बड़ी है, ये बड़ी वाली बड़ी है, ऑब्वियस बड़ी वाली बड़ी है ना? अगर आमना सामना करना पड़ जाए तो कौन जीतेगा? बड़ी वाली। बड़ी वाली। तो उसी का क्वेश्चन अगला वाला है। इसमें ये लूप, ये वार एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, समझ जाते हो ना ये साइन? हाँ सर। उठ के जाने का मतलब होता है टच नहीं कर रहा है ना? इसमें छोटी बैटरी अलग बनाना, इसमें बड़ी बैटरी अलग बनाना, अपने आप करके आना। करके आओगे? बोलो भाई, करके आओगे कि नहीं? हाँ। अब आता है अगला मोशनल ईएमएफ। क्या? मोशनल ईएमएफ। फराडे लॉ जो पढ़ा है उसका दूसरा वर्जन है ये। क्या है? दूसरा वर्जन। हमने यहां पे बताओ, हमने यहां पे बैटरी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? जल्दी बताना, बैटरी बनाई थी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ से पहले। फाइंड इसमें क्या क्या बताना है? ई इंड्यूस्ड, दूसरा है करंट, तीसरा है फोर्स ऑन वायर, चौथा है
बस इतना ही रखो, इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा जो है दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमाग खराब हो जाएगा। ये वायर है इस तरीके से, ये रेल है ऐसा ऐसा, इस पे एक वायर चल रहा है, इस पे एक ऐसा वायर ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, ये वायर ऐसे दौड़ रहा है इस तरीके से v स्पीड से, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कहां है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बताना जैसे जैसे ये वायर आगे जाएगा इस लूप का एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो बताओ। मानते कि नहीं मानते हो? जैसे जैसे वायर आगे जाएगा इस लूप का एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो इनकी सितारों, इसका रजिस्टर लगा दो। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम इसको आगे खींचेंगे तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, ये एरिया, वो एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? तो एरिया इंक्रीजेस विद क्या? विद वी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसे? ठीक है। अगर मैं किसी भी समय इसको x बोलूं, क्या बोलूं? x, तो सबसे पहले तो इसमें तुम क्या बता दो? फ्लक्स एट एनी टाइम। ये फ्लक्स ही बता दो, जल्दी से बताना मुझे। पहला वाला में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? जल्दी बताओ। हैं? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होएगा वो बता दो बस, किसी भी समय पे फ्लक्स क्या आएगा? फ्लक्स बताओ। फ्लक्स आएगा बी इंटू में ए, हाँ या ना? हाँ सर। इसका लेंथ कितना ले लो? लेंथ एल ले लो। क्या ले लो? लेंथ एल ले लो। अब बताओ मुझे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? जल्दी बताओ। हैं? बताओ। एरिया नहीं बता पाओगे? एल इंटू में एक्स। अच्छा, मुझे लगा शायद दिक्कत वाली बात है। क्या एल इंटू में एक्स है कि नहीं है? हाँ सर। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ये चाहिए। बताओ है कोई माइकल लाल जिसको डिफरेंशिएट कर दे? बी एल, एल तो कांस्टेंट है, क्या डिफरेंशिएट होगा? क्या कोई बता सकता है dx बाई dt क्या होता है? तो यार ये बताओ, ये कितने की बैटरी बन गई? ईएमएफ इंड्यूस कितने की बैटरी बन गई? BLV की। कितने की? BLV की। बनी कि नहीं बनी? हाँ या ना? और वो बैटरी कैसी होनी चाहिए बताना जरा। वो बैटरी किस तरीके से बनाओगे? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? बोलो। वो बैटरी ऐसी होनी चाहिए, अगर एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जल्दी बताना। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकना है, तो बताओ बी इंड्यूस कैसी होनी चाहिए? बी इंड्यूस कैसी होनी चाहिए? बाहर की तरफ। ऐसा करंट होने के लिए, ऐसा होने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? ऐसा, हाँ या ना? सही है कि नहीं? जी सर। और ऐसा करंट देने के लिए यहां पे बैटरी कैसी बननी चाहिए? ऐसी। सही है कि नहीं? हाँ सर। तो ये कितने की बैटरी बनी? BLV की बैटरी। कितने की? BLV। बताओ सही है कि नहीं? हाँ सर। कितने लोग समझ पाए इसे? समझ गए? अगर तुमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दिया तो करंट तो कोई भी निकाल देगा। करंट तो कोई भी निकाल देगा ना? हाँ सर। बताओ करंट क्या आएगा भाई? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, हाँ या ना? जी सर। BLV बाय आर। कितने लोग समझ गए इसे? जल्दी बताओ, कोई डाउट है? अब मेरा ये सवाल है, अगर करंट दौड़ता है किसी वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती कि नहीं? लगाता है। तो बताना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस पे कहां आएगा? बताना। इस वायर पे करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कहां आएगा? लेफ्ट साइड पे ले। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर आएगा। अब देख लो लेंज लॉ, लेंज लॉ लगता है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उसे खुद रोकेगा, हाँ या ना? हाँ सर। समझ गए? दिस इज द लेंज लॉ। ये बताता है लेंज लॉ
कि वहां पे ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि अपने आप फ्लक्स चेंज को रोकेगा वो। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, बताओ मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट में। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बता दो बस। ILB होता था क्या, ILB, कुछ याद आया, यस सर। कुछ याद आया कि नहीं, बोलो हाँ क्या बोलते हो। बोलो भाई। तो ये क्वेश्चन बड़े मतलब अपर एंड का है, इनमें से कोई एक पार्ट पूछा जाता है, कोई एक पार्ट। क्या आगे बढ़े, तो आज हमने क्या पढ़ा बताओ, आज हमने क्या पढ़ा, मेन चीज क्या पढ़ी बताना, बताओ कंक्लूजन बताओ आज क्या पढ़ा। आज सबसे पहले पढ़ा फराडे, फराडे लॉ क्या था जल्दी बताना, फराडे, फराडे का लॉ बताओ क्या था। जो इंड्यूस ईएमएफ था वो किसके प्रोपोर्शनल है, d5/dt। फिर जो लेंज ने दिया, लेंज लॉ बताओ, वो इन्होंने क्या दे दिया, बस एक माइनस साइन दे दिया, क्या दे दिया, माइनस साइन। इतना ही तो पढ़ा बस, बाकी सब तो क्वेश्चंस हैं, बाकी सब क्या है, क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद आता है मोशनल ईएमएफ। क्या मोशनल ईएमएफ में पढ़ा सकता हूं कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा है, मना कर दो, अब हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे कह दो अब नहीं पढ़ेंगे, आज का हो गया हमारा, ठीक है। तो बेटा जितना पढ़ा है उतना समझ में आया, जितने क्वेश्चन दिए हैं उतने क्वेश्चन आराम से करके आना। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कर सकते हो तो मैं एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, जिसको मैंने लास्ट में कर दिया था, इसको इस क्वेश्चन के जस्ट बाद लगा लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, खुद करके आना, करके आओगे, बोलो। तो ये आज इतना ही पढ़ा है, तो आज आज जो है यहीं पे हिसाब किताब क्लोज करते हैं, ठीक है। अब जो डाउट वाले बच्चे हैं वही रुकेंगे, बाकी सब जो हैं जा सकते हैं। बोलो भाई। हाँ लेक्चर में से डाउट है बताओ, लेक्चर में से क्या डाउट है। सर, ये जो बैटरी आप बना रहे हो इमेजिनरी है? रियल बैट नहीं, दिखती नहीं है लेकिन होती है, बताओ। कि अगर वो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उधर सिर्फ एक सर्किट है जिधर वायर है सिर्फ। हाँ तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, तो ये इमेजिनरी बैटरी बनाते हैं लेकिन करंट असली में होता है। वो फिर उसमें करंट होगा पर उधर बैटरी नहीं होगी तब भी। बैटरी दिखती नहीं, उसमें सेल वगैरह नहीं दिखते। ये लोग भाग क्यों रहे हो तुम लोग, क्यों बैग लेके भाग रहे हो, ये कैसे भाग रहे हो। मितेश भाग गई, इसको बुलाओ, कहाँ है ये, कहाँ भाग रही है। सर मेरे स्टमक पेन हो रहा था इसलिए। अच्छा जा रही है, ठीक है जाओ जाओ। हाँ और बाकी लोग और भी गए, 2-4 लोग, अच्छा बताओ। सर उधर करंट करंट बिना बैटरी के होगा? बगैर बैटरी का नहीं होगा, बैटरी एक्चुअल में बैटरी होती नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको आसान करने के लिए एक बैटरी बना दी जाती है। पर सर अगर इधर एक ऐसी बैटरी असली वाली लगा दे और उसको उल्टा तो लगा उस दे, बैटरी, अगर वो बैटरी भी है उसमें पहले से, तो वो बैटरी और ये बैटरी को बिल्कुल सर्किट की तरह सॉल्व कर देंगे। मान लेते हैं इसमें पहले से कोई बैटरी प्रेजेंट थी, तो अगर इसके पोलैरिटी में होगी तो ऐड कर देना, उल्टी होगी तो माइनस कर देना। और अगर वैसी बैटरी बना दे उल्टी करके तो चार्ज होगी? क्या चार्ज होगी अगर कोई बैटरी असली में उधर रख दे और हाँ हो जाएगी, अगर इसकी बैटरी इंड्यूस ज्यादा है तो चार्ज कर देगा उसे वो, ठीक है। ठीक है सर। चलो कुछ क्वेश्चंस और दे देते हैं, थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से और दे देते हैं। फाइंड आई नेट, पहला है
रीडिंग ऑफ एमीटर। दूसरे वाले में क्या किया है, इसको भी जो है चला दो। इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इतना ही होमवर्क। चलो अब बताओ, डाउट बताओ, और कोई डाउट है? करो कल के होमवर्क क्वेश्चन में से। भेज रखा है? नहीं तो फिर कैसे बताएंगे? भेज रहे सर। भेजो, फटाफट भेजो। और कोई डाउट है? और कोई पाठशाला? ठीक है, सर हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, आजाद हो, तुरंत चले जाओ। अपने जीवन का कीमती समय बिल्कुल वेस्ट मत करो। वो भेज दिया, बताओ। हेमंत जहांगीर भेजा? भेज रहे सर। कब तक भेजोगे? बुढ़ापे तक? कहाँ है? चल के आ रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा धीरे चलता है। चलो रिप्लाई कर देंगे तुम्हें, एक ही है ना? भेज दिया सर। हाँ, सेंट में आया कि नहीं आया? हो गया सर, आ गया। कुछ नहीं आया है। पैदल आ रहा है क्या? हाँ अब आ गया सर, आ गया। आ गया। हाँ बताओ कौन सा? सिक्स्थ? अरे 4 वाले क्वेश्चन में। 4 वाला? हाँ सर ये बार मैग्नेट भी तो डायपोल ही एक तरीके से। हाँ एक मिनट, स्मॉल नहीं है ना, स्मॉल नहीं है। बार मैग्नेट जो मैंने कराए वो स्मॉल वाले हैं सारे। डाइपोल में वो वाला रिलेशन जो नीचे आता था, एक्स क्यूब, वो कब आता था? स्मॉल में। स्मॉल में। ये बार मैग्नेट स्मॉल नहीं है, ये लार्ज है। और सर अगर एक बार मैग्नेट एक क्यूब की तरह है। एक बार मैग्नेट, ये इसमें ये स्मॉल नहीं है, ये स्मॉल वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है? हाँ अगर स्मॉल होता, अगर स्मॉल होता बार मैग्नेट, कहां पे पूछा है? एक्सिस। तो उसमें क्या आती फील्ड, किसके प्रोपोर्शनल आती बताओ? 2m है ना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और नीचे आर क्यूब। ऐसा आता कि नहीं आता है ना? लेकिन लार्ज वाले में ऐसा नहीं आता। लार्ज वाले में याद करो हम लोगों ने कैसे लिखा था, कुछ याद है? उसमें ऐसे लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो एक साइड कर दो, है ना? उसमें क्या आया था? क्यू वाला कुछ याद था? कुछ कुछ 2,4 QL वाला फैक्टर आया था, ऐसे कुछ याद है? ऊपर कितना आया था? ऊपर कितना आया था? 4 QL। इसमें कितना हो जाएगा? 2m m-m 2m इंटू में l, ऐसे कुछ होता था ना? 4m इंटू में l आ जाएगा, 4m इंटू में l, सही है? हाँ। और नीचे क्या बनता था? नीचे ऐसे ऐसे कुछ बना था, कुछ एलेक्स करके आया था, हाँ है ना? नीचे क्या आया था? आर क्यूब, आर नहीं, आर की पावर 4। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं जीवन में। आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर की पावर 2, ऐसे कुछ आया था, याद है? नहीं नहीं याद है? नहीं तो ये लार्ज अरे तुम मेरा डाइपोल वाला देखना, इलेक्ट्रो में जो डाइपोल वाला कराया था उसमें जो मैंने लिखा था, इफ एल इज स्मॉल, उससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ चलो
क्लोज करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।